वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज देश जब सुबह उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित कर रहे थे और जिस वक्त वो देश को संबोधित कर रहे थे उस वक्त बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये था कि क्या नरेंद्र मोदी ऐलान करने वाले हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने ऐलान ये किया कि तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस लिए जा रहे हैं। वो कृषि कानून जिसको लेकर एक साल में क्या से क्या नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम वापस लेते हैं और अभी संसद का सत्र शुरू होगा तो हम उसमें ये कानून वापस ले लेंगे। और उसमें उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की, अपना दर्द व्यक्त किया कि हम समझा नहीं पाए कुछ किसानों को और इसलिए हमने कानून वापस लेने का फैसला लिया है। आज देश के अंदर एक नागरिक जिसने बीते एक साल में इस कानून को पढ़ा, इस कानून को समझा और यह माना कि इस कानून में किसान के लिए कुछ भी बुरा नहीं है और किसानों का भला ही होगा, जो सालों से किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, उनसे अलग जाकर एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने किसानों के लिए भला सोचा। वो होने जा रहा है। वो सारे लोग आज नरेंद्र मोदी के झुकने के साथ ही हार गए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या कहते हैं, नहीं कहते, लेकिन मैंने हमेशा एक बात कही है कि इस देश का कोई नेता, कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता। और जब नरेंद्र मोदी की बात आए तो वो भी देश से बड़े नहीं हो सकते। तो जब नरेंद्र मोदी झुक गए और उन्होंने तीनों कानून वापस लेने का फैसला लिया तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि उनके पीछे तो वो सारे लोग, वो सारे देशवासी खड़े थे जिन्होंने कहा कि नहीं नरेंद्र मोदी जी, आप लागू कीजिए। जिन्होंने इस कानून के आने के बाद, इस कानून का विरोध होने के बावजूद बंगाल में आपको वोट दिया, 3 सीट से 77 पर लेकर आए। दूसरी जगहों पर आपकी सरकारें बनाई, लेकिन आपने नरेंद्र मोदी जी उन लोगों के साथ क्या किया, मुझे यह बताइए। आज प्रश्न किसी और से नहीं है। जिनको जिनको आपने खुद कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा यह आड़तियों का आंदोलन है, आप आड़तियों के सामने झुक गए। आपने कहा ये देश के कुछ, आपने खुद आज कानून वापस लेते हुए कहा कि कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, कुछ के लिए आपने सबको त्याग दिया। अगर कुछ के हिसाब से ही चलना है तो फिर कल को जम्मू कश्मीर में 370 भी लगा दीजिए, वापस ले आइए। क्यों हटाया 370? वहां भी कुछ को लगता है कि 370 हटना अन्याय हो गया, ले आइए 370, अगर कुछ के हिसाब से देश चलता है तो। इतना विरोध, इतना सब कुछ झेलने के बाद हम किसानों के पास जा जाकर, हम पत्रकार भाई जिनको समझ में आ रहा था कि इस कानून के अंदर क्या है किसान के लिए, समझाते रहे। आपने सबको आज निराश कर दिया। आपने अपने सियासी फायदे के लिए या जो भी आपने निर्णय लिया, सियासत के अलावा और क्या दिखता है मुझे यह बताइए। आपने कहा हम समझा नहीं पाए। आपने समझाने के लिए बीते कुछ वक्त में क्या किया? जनवरी के बाद से लेकर जनवरी फरवरी के बाद से किसानों से कोई बातचीत हुई क्या? मैं मानता कि अगर किसानों से आपकी बातचीत हो रही होती, बार बार हो रही होती, और फिर आप ये कह रहे होते कि भाई ठीक है, हमने इनको समझाने के दसियों प्रयास करके देख लिए लेकिन नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं। राकेश टिकैत घूम घूम कर अपने प्रचार कर रहे हैं, चढ़ूनी अपनी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, योगेंद्र यादव अपना अलग नाटक कर रहे हैं, सब जो मन में आया कर रहे हैं। आप अपनी दिशा में आगे बढ़ रहे थे और अचानक से आपने कह दिया हम समझाने में नाकामयाब हो गए। कैसे समझाने में नाकामयाब हुए ये बताइए देश को। आपने समझाने के लिए हाल के दिनों में क्या किया? हमें क्यों नहीं दिखा? सुप्रीम कोर्ट में जब वो मंगाई गई रिपोर्ट और वो लिफाफा बंद रिपोर्ट में क्या है, आज तक देश को पता नहीं चला और आपने निर्णय ले लिया। तो जब आप ये निर्णय लेंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई बताइए कि क्या आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव में नुकसान हो जाता, पंजाब में नुकसान हो जाता, और अब कौन सा फायदा हो जाएगा मुझे ये बताइए। आज आपने ये निर्णय ले लिया कि आप कानून वापस लेंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अभी आंदोलन वापस नहीं होगा। आपको उन्हीं बॉर्डर्स पर बैठकर लोग झूठा बता रहे हैं।
आपको गाली दे रहे हैं कि इस आदमी पर यकीन नहीं कर सकते जब तक संसद में वापस ना हो, और उसके बाद कहते हैं कि हम एमएसपी का जब तक कानून नहीं आएगा हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। फिर कह रहे हैं कि जो बीज को लेकर कानून आना है अगर वो आया तो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये लिस्ट छोटी होगी क्या? ये लिस्ट आपको लगता है छोटी हो जाएगी क्या? ये और बड़ी होगी, और आपने देश को संकट में डाल दिया है नरेंद्र मोदी जी, आपको खुद अंदाजा नहीं है शायद। पंजाब के अंदर हो सकता है कांग्रेस को नुकसान हो जाए, लेकिन बीजेपी को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकता है कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दे, इसके बाद थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी हो सकता है और प्रबल होकर ऊपर आ जाए, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं आएगी। आप लिख कर ले लीजिए मुझसे, लिख कर ले लीजिए मुझसे। और यूपी में भी अगर आपकी सरकार बन भी गई तो नरेंद्र मोदी जी ये याद रखिए कि यह फैसला आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला है, क्योंकि देश का वो बड़ा वर्ग जो आपके साथ खड़ा हुआ था उसको ये लगता था कि ये आदमी झुकता नहीं। आपने कहा था ना मैं देश को झुकने नहीं दूंगा, आज आपने देश को झुकने दे दिया सर, आपने दे दिया देश को झुकने। क्योंकि अगर देश को झुकने नहीं देना होता तो आप या तो बात करने के बाद यह निर्णय लेते या निर्णय नहीं लेते। थोड़ी देर के लिए अगर यह भी मान लूं कि आपके दिमाग में यह चल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना से ऊपर आ रही है और उस वक्त में देश ऐसे आंदोलनों को नहीं झेल सकता, तो आपको क्या लगता है यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? अभी चलेगा सर। कांग्रेस पार्टी आकर कह रही है यह आंदोलन चलेगा, अखिलेश यादव जो है वो ये बता रहे हैं कि देखिए हमने इनको हरा दिया। ऐसे ये आंदोलन ही नहीं चलेगा, इसके अलावा और दसियों आंदोलन चलेंगे। इसको एक कहावत होती है शेर के मुंह में खून लगना, ये आपने वो करके दिखा दिया कि भैया इस तरीके से देश में अगर आप किसी को पॉलिटिकली डैमेज करने की स्थिति पैदा कर दो तो उनके पैर कांप जाते हैं, चाहे वो नाम नरेंद्र मोदी का ही क्यों ना हो। मुझे बताइए, शाहीन बाग में लोगों ने सड़क बंद करके रखा, सीए एनआरसी नहीं आ पाई, लागू नहीं हुई अभी तक। वो जो राजस्थान में बैठे हुए हैं पाकिस्तान से आकर भाई जिनको नागरिकता नहीं मिल रही है, क्या हासिल हुआ? क्या इस देश में लोकतंत्र में कुछ लोग जो करेंगे और उसके बाद भुगतेंगे सारे लोग? फिर तो इस देश में बहुत सारे लोग कहेंगे हम इनकम टैक्स नहीं देंगे, हमको नहीं बनता है, मेरे पास इतनी कमाई नहीं है कि मैं इनकम टैक्स भरूं, मैं नहीं देंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बंद कर दीजिएगा क्या? वैसे भी एक बड़ी आबादी नहीं देती है, हमारे जैसे जो लोग देते हैं अगर वो विरोध कर दें कि हम भी बैठ जाएं, एक साल बैठेंगे नहीं देंगे इनकम टैक्स, तब क्या कीजिएगा? देश ऐसे चलेगा क्या? लोकतंत्र? लोग आपको प्यार दे रहे हैं, लोग आपको सम्मान दे रहे हैं, लोग आपके साथ इसलिए खड़े हैं कि भाई 56 इंच के सीने वाला व्यक्ति है, देश के आगे इसको कुछ नहीं दिखता, दुनिया भर में जाकर देश के लिए काम कर रहे हैं। वो क्रेडिट आपसे नहीं ले रहा हूं कि आप देश के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के लिए करते करते एक उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या आया, आपने ये निर्णय ले लिया एक चुनाव पर। या अगर आप फ्रस्ट्रेट ही हो गए कि भाई इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इनको भला चाहिए ही नहीं, छोड़ो हटाओ, मुझे क्यों सियासी नुकसान सहना, तो फिर उन लोगों को भी तो जवाब दीजिए जो इस कानून के बारे में लोगों को बता रहे थे, समझा रहे थे। आपका जिस दिन मन आया आप फ्रस्ट्रेट हो गए, आपने कह दिया आप नहीं करेंगे। और उनका क्या, जो देश के किसानों के लिए लड़ रहे थे, हमारे जैसे लोग जो इस कानून में कुछ फायदा देखकर कि किसान का फायदा होगा, इस बात को सहते हुए कि लोग हमें गाली दे रहे हैं, वहां बॉर्डर पर जाएंगे तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, हमारे परिवारों को धमकियां मिलती रही, हम लोग खड़े रहे, हमारे लिए आपने क्या किया? शून्य कर दिया, जीरो। क्योंकि वो जो 3-4 बॉर्डर पर लोग खड़े हैं, एक तबके के लोग हैं, एक हिस्से के लोग हैं, उन्होंने विरोध कर दिया, आपको लगा कि यह विरोध से नुकसान हो सकता है, आपने फैसला ले लिया। और जो मैंने आपको थोड़ा सा वो भी कहा कि हो सकता है चलिए कोरोना काल में ऐसा देश में ना हो, आंदोलन ना चले, देश प्रगति की राह पर आगे चले, आगे बढ़े, ये सोचकर भी आपने कर लिया, तो भी उससे देश को क्या मिलना? ये तो आंदोलन चलना है। राकेश टिकैत कह रहे हैं ये आंदोलन लंबा चलना है। आपको लगता है जो कांग्रेस पार्टी तुरंत कूद कर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए और कहा कि ये अच्छा, ये देश के किसानों की जीत है, जो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, मायावती सब आ गए क्रेडिट लेने के लिए, उनको तो आपने दरवाजा दिखा दिया, उनको आपने दरवाजा दे दिया कि अब देखिए वो जो टूल किट वाली बात होती थी, कितने टूल किट और बनेंगे।
कितने आंदोलन और होंगे, किन किन बातों पर होंगे? चला लीजिए अब आप सरकार। और आपके समर्थन में जो लोग खड़े थे नरेंद्र मोदी जी, आज आपने उनको निराश कर दिया, क्योंकि वो आपके समर्थन में इसलिए खड़े थे क्योंकि आप वो नहीं थे जो आपके विपक्ष में खड़े होते। आप में और उनमें जो फर्क था, आज वो फर्क कम कर दिया आपने। खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप में बहुत कुछ ऐसा है जो उनमें नहीं है, लेकिन आज आपने वो फर्क कम कर दिया। आज देश के लोगों के अंदर एक प्रश्न खड़ा कर दिया आपने कि क्या नरेंद्र मोदी भी वही कर सकते हैं जो बाकी करते हैं? और ये देशभक्त पत्रकार आपसे कह रहा है सर, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, देश से ऊपर कोई नहीं है। देश नेताओं से नहीं बनता, नेता देश के नाम पर बनते हैं। उत्तर प्रदेश में जब आप जाएंगे, आप समझा नहीं पाएंगे लोगों को कि आपने ऐसा क्यों किया। पंजाब में आपकी सीटें अब भी नहीं आएंगी, मुझसे लिखकर ले लीजिए। और आपने अपनी छवि को नुकसान पहुंचाया है, अपनी छवि को। आप कुछ कह लीजिए, बीजेपी को सियासी फायदा नुकसान हो ना हो, नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्तित्व को आज नुकसान हो गया है। आप इसको माने न माने, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है, सही हो सकता है, पर मेरा एनालिसिस यह है कि बंगाल में भी जब चुनाव के बाद हिंसा हुई, चुनावी नतीजों के आने के बाद, और बीजेपी के नेता खड़े नहीं हुए, तब भी लोगों के मन में यह प्रश्न था कि नरेंद्र मोदी कहां है। जब दिल्ली में इन्हीं लोगों के लिए, जिनके लिए आज आपने कानून वापस ले लिया, इन लोगों ने वहां पर दिल्ली में लाल किले पर जो किया, और उसके बावजूद पुलिस वहां मार खाती रही, तब भी लोगों ने जब पूछा कि नरेंद्र मोदी कहां है, तब भी उन्होंने आप पर से विश्वास नहीं खोया। इस दिन के लिए नहीं खोया था सर, कि आप एक दिन उठकर आए और कहें कि गुरु पर्व है, कानून वापस। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहने से लेकर आज 7 साल से प्रधानमंत्री रहने तक में आपकी छवि को जितना नुकसान आज के इस फैसले ने किया है, शायद ही किसी काम ने, किसी फैसले ने किया होगा। क्योंकि अगर यह देश भर का कानून, देश भर का विरोध होता और आपने निर्णय लिया होता, तो मैं कहता कि एक संवेदनशील प्रधानमंत्री का निर्णय है, देश के हित में लिया गया निर्णय है, देश की आवाज के लिए निर्णय। आपने खुद कहा आज भाषण में कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए। अब ऐसे कुछ जो हैं वो कितने खड़े होंगे आपकी इस फैसले की वजह से, आपको अंदाजा नहीं, और उसको देश भुगतेगा, देश को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों की राय क्या है जरूर बताइएगा। क्या आपको लगा कि हां ये कानून वापस लेकर नरेंद्र मोदी ने अच्छा किया? बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। या आप मेरी राय से सहमत हैं, इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।